योगेश जी थोड़ा समझाइएगा, दिल्ली में आप भी रहते हैं, नई संसद जी भवन बनी, भव्य तरीके से स्वागत हुआ। जी बताइए क्या वाकई में वो बोर्ड की संपत्ति है, वो संसद देखिए भवन वो जमीन पर बनी? देखिए मैंने इसकी पूरी सर्च करी। जो संसद जिस जमीन पे बना है वो मालचा गांव की जमीन है, हम्म। जो 99 ईयर्स की लीज पे ली गई। अगर ये दावा करते हैं ये वक्फ बोर्ड की जमीन है तो ये दावा इनका बिल्कुल ही गलत है। ये हमारा देश श्री राम का देश है और इनका जो इतिहास है वो तो छोटा सा इतिहास है, अरब देश से आए हैं तो। और ये बोल रहे हैं कि इंडिया के अंदर सारी जमीन वक्फ बोर्ड की है। अब तो मेरे को चेक करना पड़ेगा, मैं जहां बैठा हूं उसके भी पेपर चेक करा लूं कभी। ये भी तो वक्फ बोर्ड की जमीन नहीं है। हम गलती से वक्फ बोर्ड की जमीन तो नहीं खरीद के बैठ गए हैं। अब तो इन्होंने ऐसा माहौल कर दिया, यहाँ आपको डीडीए एमसीडी में पेपर चेक कराने की जरूरत नहीं है। अगर आप जो कोई जमीन खरीदने जा रहे हो तो पहले वक्फ बोर्ड चेक कराओ। पहले वक्फ बोर्ड का एक बोर्ड बना दो कि भैया ये जमीन हम खरीदने जा रहे हैं, पहले आप एक सर्टिफिकेशन दे दो कि जमीन वक्फ बोर्ड की नहीं है, ताकि हम खरीद लें। बाद में नहीं तो दावा ठोक देंगे उसके ऊपर भी। तो अरे देखिए ये जो मुकेश अंबानी के इंटीरियर पे दावा ठोक दिया योगेश जी। बिल्कुल सर, ये इंटीलिया पे भी दावा ठोकेंगे, आने वाले समय में ये रेलवे की जमीन पे भी दावा ठोकेंगे, ये सारे एयरपोर्ट अपने बताएंगे। धीरे धीरे इंडिया के अंदर जितना कम्युनिकेशन का जरिया, आने जाने का जरिया, ये सब बोलेंगे वक्फ बोर्ड की जमीन है। ये टोल जो बने हुए हैं ये कहेंगे वक्फ बोर्ड के टोल बना दीजिए। अगर आपको इस जमीन पे से पास होना है तो पहले इनकी परमिशन लेनी पड़ेगी। तो आने वाले समय में तो ऐसा हो जाएगा कि अगर आपको रहना है, आपको किसी जमीन पे से निकलना है तो पहले परमिशन लेनी पड़ेगी इनकी। अगर इन पे अभी भी रोक नहीं लगाई गई, क्योंकि कानून जो ये संशोधन मांग रहा है ये बिल्कुल होना चाहिए। और जितनी भी इस तरह की जमीनें चिन्हित करी गई हैं जहां पर गलत तरीके से उनको वक्फ बोर्ड में डाल दिया गया है, उनको सबको रद्द कर देना चाहिए और इंडियन गवर्नमेंट को अपने पोजीशन में वो जमीन ले लेनी चाहिए।